सीताराम। कई सारे लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि हमें 10 साल हो गए, 20 साल हो गए पूजा पाठ करते हुए, नाम जप करते हुए, पर हमें कोई फायदा नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। तो आज इसी विषय के ऊपर बात करेंगे कि ऐसा कैसे संभव है। हालांकि ये अनुभूतियां क्यों नहीं होती हैं और पूजा पाठ का लाभ क्यों नहीं मिलता है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखी है। परंतु वो भक्तों के लिए है जो सही में भक्ति कर रहे हैं, सही में प्रभु से जुड़े हुए हैं, वो उनके लिए है। उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर दी हुई है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। परंतु ये थोड़ी अलग कैटेगरी के लोग हैं जिनको 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, ये थोड़ा अलग हिसाब के लोग हैं। तो आज इनके लिए बात करते हैं कि इनको लाभ क्यों नहीं हो रहा। देखिए, वैसे एक बात और है कि पूजा पाठ का लाभ यदि पितृदोष है तो कम होता है, ये बात सत्य है। ये हमने किसी अन्य वीडियो में नहीं बताई है, इसलिए इसमें बता रहे हैं कि यदि आपके ऊपर पितृदोष है तो पूजा पाठ का लाभ उस हिसाब से नहीं पहुंचता है। ठीक है। दूसरी बात हो गई कि यदि आप छल कपट कर रहे हैं, ये हर किसी के लिए नहीं है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, नाम जप कर लिया थोड़ी बहुत, सुबह उठ करके भगवान को 2 अगरबत्ती लगा दी और वो सोचते हैं यही पूजा पाठ होती है, और मन में उनके छल कपट भरा हुआ है। जैसे कि जब हम अपने 10th क्लास में थे तो एक जगह ट्यूशन जाया करते थे, नाम नहीं लेंगे उनका, पर उनके मुख में जब कोई भी आए राधे 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 राधे, और उसके बाद बैठ करके बच्चों से ही अन्य टीचरों की बुराई करते थे, और उनको लगे कि वो हमेशा राधे राधे करते हैं, उनको लाभ नहीं। तो यदि आपके अंदर से छल कपट द्वेष नहीं जा रहा है तो बाहर से कितना भी राधे राधे कर लेना, उसका फल कभी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि राधे राधे का जो कर्म कर रहे हो आप, वो तुरंत आपने झूठ कपट द्वेष के द्वारा, किसी अन्य की निंदा के द्वारा आपने उसको समाप्त कर दिया। आपने कर्म किया, पुण्य किया ना, राम राम बोलकर, राधे राधे बोलकर, और आपने तुरंत उसको चाट भी गए आप, क्योंकि आपने किसी की निंदा कर दी, किसी से जलन कर ली, किसी से द्वेष रख लिया मन में। तो यदि ये सब मन में है तो लाभ नहीं होना है, कितना भी करते रहो। अब इन लोगों के ऊपर आते हैं कि ये लोग जो कहते हैं कि हमें 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, पूजा पाठ का लाभ नहीं मिल रहा है। देखिए, ये कैसे संभव है। साइकोलॉजी तौर पर भी यदि इसको देखा जाए तो क्या ये संभव है? किसी चीज से यदि लाभ नहीं हो रहा है तो वो व्यक्ति उस चीज को 10 साल 20 साल तक कर ही नहीं सकता। मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं। यदि उस चीज का कोई अनुभव नहीं हो रहा है, कोई लाभ नहीं हो रहा, तो व्यक्ति उसको 10 साल 20 साल तक रेगुलर कर ही नहीं सकता। हम खुद नहीं कर सकते। यदि बचपन में ही हमें राम नाम का दिव्य प्रभाव न दिखा होता तो हम आज इतनी दूर तक राम नाम को लेकर के नहीं आते और यहां पर बैठ करके राम नाम नहीं बोल रहे होते। परंतु हमारे जीवन में राम नाम से संबंधित ऐसी कई सारी घटनाएं हुई जिसने हमें प्रेरित किया। उसी राम नाम का प्रभाव है जो आज यहां पर बैठ करके बोल पा रहे हैं, उसी राम नाम का प्रभाव है। और ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में समस्याएं नहीं आई। जब हम अपने क्लास में सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते थे, सबसे ज्यादा, और पढ़ाई भी इतनी करते थे। जब हमारे 10th क्लास की परीक्षा थी, हाई स्कूल की, बोर्ड होते हैं, रात्रि में 2 बजे उठ करके हम पढ़ाई किया करते थे, और अंत में एग्जाम के समय ही हम बीमार पड़े। जैसे ही पेपर आने को हुए हम बीमार हुए। लास्ट के 3 पेपर हमारे बहुत खराब गए और पूरे क्लास में सबसे कम परसेंटेज हमारी आई। और पता है लोगों ने क्या कह करके हमारी निंदा की कि पूजा पाठ भी करते हैं ये, तो पढ़ाई तो कर ही रहे थे, पूजा पाठ भी करते थे ये तो। परंतु हमारे मन में ये नहीं आया, हमने छोड़ा नहीं, क्योंकि उस राम नाम का प्रभाव हमने कहीं ना कहीं देख रखा था। उस पूजा पाठ का प्रभाव हमने कहीं ना कहीं देख रखा था। और वो लोग जो उस समय निंदा करते थे, वो आज हमसे स्वयं कहते हैं कि तुम्हारे जो है वो तुम्हारे पूजा पाठ का फल मिला है तुमको। वो आज खुद कह रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारे पूजा पाठ का फल मिल रहा है। जो एक समय कहते थे कि इसकी पूजा पाठ का तो कोई इसको वही नहीं है, इतनी पूजा पाठ किया फिर भी सबसे कम परसेंटेज बनी इसकी क्लास में। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि राम नाम का और पूजा पाठ का फल नहीं मिल रहा है तो 10 साल और 20 साल तक कोई कर ही नहीं सकता। मैं लिख के दे रहा हूं, कोई दिखा दे मुझे
कि कोई नित्य पूजा पाठ कर रहा है, कोई नित्य राम नाम का जाप कर रहा है और वो अपने मन में छल कपट द्वेष नहीं रख रहा है, फिर भी उसको पूजा पाठ का फल नहीं मिल रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। साइकोलॉजी तौर पे भी देखा जाए तो यदि लाभ नहीं होगा तो व्यक्ति इतने दिन तक करेगा ही नहीं। यदि वो 10 साल तक 20 साल तक सही में राम नाम का जाप कर रहा है या किसी भी नाम का जाप कर रहा है या पूजा पाठ कर रहा है तो उसको कुछ तो लाभ हो रहा है, तब वो कर रहा है। लाभ नहीं हो रहा तो इतने साल तक कर ही नहीं सकता। आप लोग स्वयं बताएं, क्या ये संभव है? बिना लाभ के कोई करेगा? आज हम राम नाम के बारे में इतना बैठ करके बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि राम नाम के कई सारे चमत्कार, कई सारे अनुभव हमने अपने जीवन में अनुभव किए हैं प्रत्यक्ष। कभी हमारे जीवन में कोई भी पूजा पाठ निष्फल हो गई हो, पर राम, प्रभु श्री राम का नाम कभी भी निष्फल हुआ ही नहीं। हमने जब जब प्रभु श्री राम का किसी भी संकट में सुमिरन किया है, वहां पर साक्षात हनुमान जी को हमने अनुभव किया है। कभी सामने ऐसे वो दिखाई तो नहीं देंगे, परंतु हमने अनुभव किया कि हाँ प्रभु आ गए, जब जब हमने राम नाम का सुमिरन किया। ऐसा सुमिरन तो नित्य चलता रहता है। उसका कारण यही है कि राम नाम की शक्ति को हमने अनुभव किया है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार की बातों का धरा पर कोई महत्व नहीं है। जमीनी तौर पर देखा जाए तो कि हम 10 साल से पूजा पाठ कर रहे हैं, 20 साल से पूजा पाठ कर रहे हैं, हमको लाभ नहीं हो रहा है। 2 अगरबत्ती लगा देना पूजा पाठ नहीं होती। राम नाम कह करके छल कपट करना पूजा पाठ नहीं है प्यारे। पूजा पाठ है प्रभु को अपने भीतर विराजमान करना, जो प्रभु के आदेश हैं उनका पालन करना। हम कई लोगों को देखते हैं, हम डालेंगे कम्युनिटी पोस्ट पे एक आध स्क्रीनशॉट लेकर के, आप देखना, हमें मैसेज करेंगे, ये बड़े बड़े हम उनको उपाय बताते हैं, ऐसा करिए वैसा करिए, फिर वो व्यक्ति 10 दिन बाद फिर मैसेज करेगा, अरे वो कुछ और उपाय बताइए, हमने वो बताया था वो किया आपने नहीं, उससे लाभ नहीं हुआ, कर लिया हमने। अब हम यहाँ पर पर्चा नहीं लिखते, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम मूर्ख बैठे हैं हमने कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं किया तुमने। हाँ महाराज जी वो क्या है, मंदिर 4 किलोमीटर दूर है तो रोज जा नहीं पाते। तुम अपने कल्याण के लिए रोज 4 किलोमीटर नहीं जा सकते तो अपने दुर्भाग्य के तुम स्वयं जिम्मेदार हो। तुम्हारे जीवन में जो परेशानियां हो रही है उसके तुम स्वयं जिम्मेदार हो। और तुम कहो कि नहीं कोई फल नहीं मिल रहा है। हम कह रहे हैं कि यदि फल नहीं मिल रहा होता तो हम बोल ही नहीं रहे होते, हम स्वयं बंद कर देते। तो इस प्रकार की बातों का कोई महत्व नहीं है कि हम 10 साल से कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, कोई भी धराधाम पर इसका अस्तित्व नहीं है। यदि आपको 10 साल 20 साल जाप करने से लाभ नहीं होता तो आप उसका जाप करते ही नहीं, इतना कोई नहीं कर सकता। 10 साल 20 साल बिना लाभ के जाप किए जा रहे हैं, हो ही नहीं सकता। और यदि संभव है तो कोई बता दे हमको कि बिना लाभ के कोई 10 साल तक 20 साल तक कर ले जाएगा, संभव ही नहीं है। और यदि लाभ हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। यदि आप 10 साल 20 साल तक कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको लाभ हो रहा है, तब आप कर रहे हो। तो फिर इस प्रकार की बात कहने का कोई महत्व नहीं है कि आपको कोई लाभ नहीं हुआ। और आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है फिर भी आप जाप करे जा रहे हो, इसका मतलब आप उस परम स्थिति को प्राप्त कर चुके हो। परम सिद्ध स्थिति जो होती है, जाने तुम्हें तुम्हें हो जाई, उस प्रभु को आप बिल्कुल अपने अंदर आत्मा से अनुभव कर चुके हो। यदि 20 साल तक 10 साल तक जाप करने से आपको लाभ नहीं हो रहा है, फिर भी आप पूजा पाठ करे जा रहे हो, जाप करे जा रहे हो, इसका मतलब आप परम सिद्ध स्थिति को प्राप्त कर चुके हो। इसका तो सीधा अर्थ यही होता है कि आप उस प्रभु के सत्यता को अनुभव कर चुके हो, उस परम सत्य को आप जान चुके हो, तभी बिना लाभ के आप जाप करे जा रहे हो। तो जब आप यदि उस परम सत्य को जान चुके हो और आपकी भक्ति इस स्तर में पहुंच गई है कि आप बिना लाभ के जाप करे जा रहे हो, तो फिर आप ऐसे रोना नहीं रोओगे जगह जगह पर कि हमें लाभ नहीं हो रहा, हमें लाभ नहीं हो रहा, हमें लाभ नहीं हो रहा। बात तो थोड़ी कड़वी लगेगी, परंतु इसको अनुभव करना पड़ेगा। क्योंकि यदि कोई राम नाम पर, प्रभु श्री राम पर इस प्रकार से आकर के उंगली उठाता है तो हमको हृदय से पीड़ा होती है, क्योंकि उस परम कृपा को हमने अनुभव किया है और हमें यह स्वीकार ही नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई प्रभु श्री राम का नाम ले और कोई प्रभु हनुमान जी के नित्य मंदिर जाए और उसके जीवन में परिवर्तन ना हो।
तो यदि आपको कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो हमने नंबर दे रखा है, और जो कमेंट करते हैं उनको भी हमने उसमें कमेंट में भी कहते हैं कि आप इस नंबर पर संपर्क करिए। अलग से स्क्रीन में लिखने के बाद भी कमेंट में बताते हैं कि इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए यदि आपको कोई समस्या है। परंतु व्यक्ति संपर्क ना करके केवल कमेंट करे जा रहा है, कमेंट करे जा रहा है। जो वीडियो बना रहे हैं कि आप मंदिर जाइए, हाँ मंदिर हम जाते हैं, हमको लाभ नहीं मिल रहा है। नाम जप करिए, हाँ नाम जप हम करते हैं, हमको लाभ नहीं मिल रहा है। गंगा स्नान करिए, हाँ गंगा स्नान हम करे आए, हमको लाभ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब वो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है और ना ही वो कुछ करना चाहता है। यदि उसको लाभ लेना चाह रहा होता तो इतनी बार कहने पर वो मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करता। कमेंट कर रहा है तो केवल और केवल वो यहां पर दुष्प्रचार करने आया है, किसी और विचारधारा से प्रभावित होकर के। और यदि वो सही में जुड़ना चाहता है तो ये वीडियो इसीलिए है, कोई ऐसे क्रोधित नहीं हो रहे हैं, परंतु हाँ थोड़ा प्रभु श्री राम के नाम पर यदि कोई उंगली उठाता है तो थोड़ा कष्ट होता है हृदय से। और हम एक बात और बताएं, अन्य लोग भी जो अच्छे अनुभव आते हैं उनसे प्रभावित नहीं होते, परंतु इस प्रकार आकर के कोई दुराचारी कमेंट कर देगा कि हमको राम नाम से लाभ नहीं हो रहा, हमसे इससे लाभ नहीं हो रहा, तो व्यक्ति को संदेह होने लगता है कि राम नाम सही में काम करता है कि नहीं करता। फिर वो भी उसका भी मन उठ जाएगा, वो जाप नहीं करेगा। तो इस प्रकार के व्यक्ति ये स्वयं तो डूबे हुए हैं और ये इस कार्य में लगे हुए हैं कि हम और अपने साथ कितनों को लेकर के डूब सकते हैं, वो प्रयास में निरंतर ये लगे हुए हैं। जैसे एक महाज्ञानी थे, वो कहीं से कहीं कमेंट ढूंढ के, पता नहीं कहां से कमेंट ढूंढ करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमको भेज रहे। देखो गुरुजी ये कह रहा है कि मैं निरंतर नाम वो हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं पर फिर भी नकारात्मक शक्ति से प्रभावित हूं। हमने कहा उससे पूछो कितने दिन से कर रहा है। उसने पूछा होगा तो उसने बोला 8 दिन से। हम नकारात्मक शक्ति से कब से प्रभावित है? बोले 12 साल से। अभी और करे, कम से कम 40 दिन तो करे, तब तो अंतर पड़ेगा। और हनुमान चालीसा के कितने सारे दिव्य चमत्कार, कितने सारे अच्छे अनुभव यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, पर उसको केवल वही निगेटिव कमेंट मिला उठा करके यहां भेजने के लिए। उसने उस निगेटिव कमेंट पर ही ध्यान दिया। इसका कारण क्या? इसका मतलब है कि व्यक्ति की आंखें, व्यक्ति इतना नकारात्मक हो गया है कि वो नकारात्मक चीजों के प्रति जल्दी प्रभावित होता है। तो इस प्रकार की बातों का कोई महत्व नहीं है कि हम 10 साल से कर रहे हैं, 20 साल से नाम जप कर रहे हैं, हमको कोई अंतर नहीं मिल रहा है। 24 घंटे होते हैं दिन में यदि व्यक्ति कोई आधा घंटा भी नाम जप करेगा तो उसके जीवन में परिवर्तन होने लगेगा। और जिसको भी लग रहा है कि हम इतने साल दिन से जप रहे हैं, इतने दिन से कर रहे हैं, हमको कोई लाभ नहीं मिल रहा, बंद करके देख लो तुम। अगर तुम सच में कर रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे हो, ऐसी हवाई बातें नहीं कर रहे हो, सच में कर रहे हो, तुम बंद करके देख लो, तुमको पता चल जाएगा तुमको लाभ मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था। क्योंकि वो कृपा शक्ति जब हटेगी तभी समझ में आएगा, अभी शायद समझ में नहीं आ रहा है। बंद करके देख लो, पता पड़ जाएगा तुमको लाभ मिल रहा था कि नहीं। और ये जो हमने शुरू में चीजें बताई कि पितृदोष होता है तो लाभ नहीं मिलता, और व्यक्ति छल कपट द्वेष करता है तो लाभ नहीं मिलता, ये ऐसा व्यक्ति भी, पितृदोष वाला व्यक्ति भी और छल कपट द्वेष वाला व्यक्ति भी नित्य केवल दिखावे के लिए नहीं कि लोगों से बस कर रहे हैं राधे राधे और अंदर चल नहीं रहा है, अंदर कुछ और ही विचार चल रहे हैं। नित्य यदि ऐसा व्यक्ति आधा घंटा भी मन से, सच्चे मन से राम नाम का जाप करे या किसी भी नाम का जाप करे, उसके जीवन में परिवर्तन होगा ही होगा, चाहे कितना बड़ा पितृदोष क्यों ना हो और चाहे कितना बड़ा वो व्यक्ति छल कपट द्वेषी क्यों ना हो। ऑटोमेटिक उसका मन साफ हो जाएगा, वो निर्मल हो जाएगा और परम कल्याण की तरफ बढ़ने लगेगा। यह निश्चित मानिए आप, नाम का प्रभाव है और नाम का प्रभाव कभी भी निष्क्रिय नहीं होता। यदि निष्क्रिय हो रहा होता तो समुद्र में आज भी वो राम सेतु बंधा नहीं होता। देख लो आप, आज भी समुद्र की क्षमता नहीं है उस राम सेतु को मिटा देने की या उस राम सेतु को तनिक भी हिला देने की, केवल और केवल राम नाम के प्रभाव से। प्रत्यक्ष चीजें हैं, ऐसे कोई हवाई में बातें नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजों, इन चीजों का कोई धराधाम पे महत्व नहीं है, मान ही नहीं सकते हम ये चीज। कोई कह रहा हम 20 साल से खा रहे हैं फिर भी भूखे हैं, ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, तो इन बातों को समझिए। और कमी आप में स्वयं में है, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है। यदि सही में समस्या है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप आइए, वहां पर बताइए अपनी दिनचर्या किस प्रकार से पूजा पाठ करते हैं, कमी को समझ करके उस कमी को बताएंगे, उसमें आप सुधार करेंगे तो निश्चित तौर पे सुधार होगा।
और ऐसे ही हवाई में बात कर रहे हैं तो करते रहिए। यूट्यूब पे दुनिया भरी पड़ी है, कई लोग आते जाते हैं, हमें कोई वो नहीं है। हम जो अच्छे लोग हैं उनको लेकर के चलेंगे, उनको मार्गदर्शित करेंगे। हम जो भी प्रभु श्री राम से जुड़ेगा, उनके नाम से जुड़ेगा, हनुमान जी महाराज का कृपा पात्र बनेगा ही बनेगा। बोलिए सीताराम।